हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है, आपका सीटीपी का पीवाईक्यू चल रहा है और ये जो आपका पीवाईक्यू है ये 6 to 8 के लिए है और आप सभी को पता है। और ये 1 to 5 के लिए भी आप देख सकते हैं, बस थोड़ा बहुत चेंजेस रहता है इसमें। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं आप सभी को। और इसके पहले हमने आपको 6 से 7 वीडियो प्रोवाइड कर दी है, तो आप जाकर देखिएगा। और मैं लगभग आपका 8 से 10 वीडियो होने पर मैं इसका पीवाईक्यू इसका प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगी, तो आप सभी वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि बच्चों के शारीरिक विकास का सीधा संबंध किससे है। ऑप्शन 1 है वृद्धि दर, 2 है संवेदी प्रकार, 3 है सूक्ष्म और सकल मोटर कौशल, 4 है आपका अंतर व्यक्तिक संबंध। ऑप्शन ए है 1 और 3, बी है 1 और 4, सी है 1 2 3 और डी है आपका 1 2 3 और 4। तो आप सभी उत्तर बताइएगा। देखिए, जैसा कि आप सभी को कह देते हैं स्टार्टिंग में ही, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो आप अपने कॉपी में 15 क्वेश्चन में पढ़ाऊंगी, तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके क्वेश्चन डाल लीजिएगा और अपना उत्तर देते जाइएगा। जब मैं उत्तर बताती हूँ तो आप अपना उत्तर मिलाते जाइए और बाद में देखिए कि आपने 15 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने 10 क्वेश्चन कई सही किए हैं या 12 क्वेश्चन सही किए हैं। अगर आप लगभग 12 क्वेश्चन सही करते हैं तो समझ जाइए आपकी तैयारी ठीक चल रही है। तो चलिए यहाँ पर जो उत्तर हमारा होगा हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा कि जो हमारा बच्चों में शारीरिक विकास का जो सीधा संबंध होता है वो वृद्धि दर से भी होता है, संवेदी प्रकार से भी होता है, सूक्ष्म और सकल मोटर कौशल से भी होता है, लेकिन इससे नहीं होता है। ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से नहीं होता है। तो हमारा 1 2 और 3 आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या है, कथन है। तो कथन से डेली हम आपको क्वेश्चन कराते हैं, तो कथन से हम क्वेश्चन छोड़ते नहीं है। देख लीजिएगा, आपको कथन से 2 क्वेश्चन जरूर देगा, तो आप कथन का क्वेश्चन छोड़ने की कोशिश मत करिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसे हल करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए कथन हम देखते हैं क्या है कि एक बच्चा कुछ तांत्रिक गतिक परिपक्वता प्राप्त करने से पहले पेंसिल पकड़ना और लिखना नहीं सीख सकता। रीजन इसका क्या है कि सीखना विकास पर निर्भर है। तो देखिए यहाँ पर कथन हम आपको बता देना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वही सही होगा। देखिए, दोनों ए एंड आर मतलब दोनों सही है आपके, क्योंकि ये सही बात है कि बिना तांत्रिक गति परिपक्वता के जो एक बच्चा है वो पहले पेंसिल पकड़ना लिखना सीख नहीं सकता है। और ये इसका रीजन भी सही है। क्यों? क्योंकि जो सीखना होता है हमारा विकास पर निर्भर करता है। हमारा जिस तरीके से विकास होगा इंसान उस तरीके से सीखेगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। मतलब कथन हमारा सही है और हमारा रीजन भी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूछा गया है कि शिक्षकों को स्वीकारना चाहिए कि डैश सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है जिसकी माध्यमिक बचपन में भी भूमिका है। तो ऑप्शन ए है फैमिली, बी है मीडिया, सी है स्कूल और डी है पड़ोसी या पड़ोस। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब अगर एक शिक्षक है तो आपको क्या स्वीकारना चाहिए कि जो हमारा समाजीकरण की प्राथमिक संस्था क्या है। तो हमने बताया था समाजीकरण हमारा क्या है, 2 तरीके का है, प्राथमिक और द्वितीयक। ठीक है, तो जो संस्था जो है 2 तरह की संस्था है। प्राथमिक, तो प्राथमिक में आपका क्या आता है, परिवार आता है और आपके माता पिता आते हैं। और द्वितीयक में आपका मीडिया हुआ, स्कूल हुआ, पड़ोसी हुआ, ये सब आते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, क्योंकि परिवार हमारा किस में आता है, प्राथमिक में आता है। देखिए, जैसा कि आप देखिए, एक प्राइमरी एजेंसी होती है और एक आपकी क्या होती है, सेकेंडरी एजेंसी। 2 एजेंसी आप याद रखेंगे। प्राइमरी में पहले बच्चा कहाँ से सीखता है, परिवार से सीखता है और माँ बाप से सीखता है। फिर उसके बाद बच्चा कहाँ जाता है, बाहर जाता है। जब बाहर जाएगा तो मीडिया से सीखेगा, स्कूल से सीखेगा, पड़ोस से सीखेगा। जब बच्चा जन्म लेता है तो अपने फैमिली से और माता पिता से सीखता है, वो हमारी क्या है, प्राइमरी एजेंसी है, ये याद रखिएगा। और सेकेंडरी एजेंसी यही है, जैसे बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर दिए या बाहर जाना स्टार्ट कर दिया तो पड़ोसियों से सीखेगा, इस तरीके से मीडिया से और उसके बाद स्कूल से। तो ये हमारे सेकेंडरी में आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में बच्चे प्रतीकात्मक खेल करने में सक्षम हो जाते हैं, परंतु उनकी सोच मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित होती है, वजह अमूर्तता के। ऑप्शन ए है संवेदी चालक अवस्था, बी है उत्तर पारंपरिक अवस्था, सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है
वो बिल्कुल सही होगा कि मूर्त। कंक्रीट ऑपरेशनल, देखिए हमेशा आपको यहाँ पर जीन पियाजे से एक या दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो जीन पियाजे का आप क्वेश्चन मत छोड़िएगा, जीन पियाजे को आप एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। देखिए जीन पियाजे का जो सिद्धांत है उसके अनुसार क्या होता है कि जो भी बच्चा है क्या है, वो जब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में रहेगा तब क्या होगा कि प्रतीकात्मक खेल करने में वो सक्षम हो जाता है, और परंतु उनकी जो सोच होती है मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित होती है, वो अमूर्तता तक नहीं जा सकते हैं। मूर्त मतलब जब सामने से दिखे, अगर उनको आपने बता दिया कि ये शेर है तो भी उन्हें पता चलेगा कि शेर है, अगर उन्हें बता दिया कि ये शेर है तो वो पता नहीं कर पाएंगे कि क्या शेर है। तो इसमें जैसे उनके सामने जो चीजें आप ला के देंगे वही चीजें उन्हें पता चल पाएंगी, बाकी की चीजें उन्हें पता नहीं चलती है। अगर उन्हें हम गाय बोलते हैं, ठीक है, तो अगर हम उनके सामने गाय दिखाते हैं तभी वो गाय को समझ पाते हैं, जब वो मूर्त अवस्था में होते हैं। और अमूर्त अवस्था में जब उनको हम सिर्फ गाय का नाम लेते हैं और वो सोच लेते हैं कि गाय कैसी होती है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका क्या है, जीन पियाजे से ही है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। तो देखिए जीन पियाजे से हमने जितने भी प्रैक्टिस सेट करे, आपको कम से कम दो क्वेश्चन आपका जीन पियाजे से जरूर आया हुआ है। तो देखते हैं हम, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से किस प्रकार भिन्न है। ऑप्शन ए है यह वयस्कों से अलग नहीं है, बी है बच्चों की सोच वयस्कों के गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, सी है बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है, और डी आपका है कि बच्चों की सोच बड़ों से कम होती है। तो आपको बताना है, जीन पियाजे के अनुसार बताना है। तो देखिए जो जीन पियाजे हैं उनके अनुसार क्या होता है कि बच्चों की जो सोच होती है वयस्कों से गुणात्मक रूप से क्या होती है, भिन्न होती है। ये कौन कहता है, जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे की जो सोच होती है, चिल्ड्रन थिंकिंग जो होती है, वो डिफरेंस होती है क्वालिटेटिव फ्रॉम एडल्ट्स, मतलब कि जो बड़े होते हैं उनके अनुसार उनके गुणात्मक रूप से क्या होती है, भिन्न होती है। ये याद रखिएगा हमेशा, ये लाइन यहाँ पे याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका पूछा गया है। देखिए जीन पियाजे से 3 क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन ये चल रहा है आपका कि जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से अनुकूलन के भाग कौन से हैं। अनुकूलन, अनुकूलन का मतलब एडाप्टेशन, एडाप्टेशन का भाग पूछा है आपसे। ऑप्शन 1 है समायोजन, 2 है समावेशन, 3 है स्केप होल्डिंग, 4 है कंडीशनिंग मतलब अनुबंधन। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारा समायोजन होता है, जब बच्चा, सॉरी, ए का मतलब ये होगा आपका, एक और दो दोनों हो जाएगा, समायोजन और समावेशन, यही हमारा क्या है, अनुकूलन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, एक और दो मतलब एसिमिलेशन और एकमेंडेशन, ये हमारा क्या है, एडाप्टेशन है। किसके अनुसार है, जीन पियाजे के अनुसार है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है कि कोहलबर्ग, देखिए कोहलबर्ग से क्वेश्चन है, जैसा कि हम आपको डेली बताते हैं, 2 कोहलबर्ग से, 2 जीन पियाजे से, 2 वाइगोस्की से, इस तरीके से आपको क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप कोहलबर्ग, जीन पियाजे, वाइगोस्की उसको छोड़ेंगे नहीं आप, ठीक है। देखिए कोहलबर्ग के किस स्तर के अनुसार नैतिक विकास में व्यक्ति अपने कार्यों के परिणाम पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की अपेक्षाओं को बनाए रखने का प्रयास करता है। अब यह क्या पूछा है कि नैतिक विकास का स्तर होता है, तो दो स्तर होते हैं, 6 हो गए आपके, ठीक है, इस तरीके से। तो ये पूछा है कि कौन सा ऐसा स्तर है जिसमें व्यक्ति क्या करता है कि परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की अपेक्षाओं को बनाए रखने का प्रयास करता है। तो ऑप्शन ए है कि प्री ऑपरेशनल लेवल, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल, पूर्व पारंपरिक स्तर, सी है आपका पारंपरिक स्तर, डी है आपका उत्तर पारंपरिक स्तर। तो यहाँ पर हम उत्तर देख लेते हैं। हमारा उत्तर जो है क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, पारंपरिक स्तर। ठीक है, कन्वेंशनल लेवल जो होता है, कन्वेंशनल ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की अपेक्षा बनाए रखने का ये प्रयास करते हैं। अब देखिए हम कहते हैं ना, एक आइडिया से आप याद रखिएगा कि किसी को कन्विंस करना मतलब उस पर ध्यान देने के बजाय उनकी अपेक्षा को बनाए रखना, मतलब कि उन्हें हम कन्विंस कर देंगे, जैसे कोई भी चीज है उन्हें हम कन्विंस कर देंगे तो उनकी अपेक्षाएं जो है उस सामान की ओर ज्यादा हो जाएंगी। जैसे आप कोई सामान बेच रहे हैं, ठीक है, देखिए ये ट्रिक है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आपका। अब कोई सामान बेच रहे हैं, तो कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है
ठीक है, ये इनका है। तो ये इन्होंने पूछा है कि व्यक्ति अपने कार्यों के परिणाम पे ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की अपेक्षा बनाए। मतलब कि परिणाम पे न बनाने के बजाय ये अपेक्षा बनाए का मतलब है कि आप कोई वस्तु है, उस वस्तु के प्रति इनका खिंचाव करिए अपनी साइड, इस तरीके से। तो किस में आएगा? कन्वेंशनल लेवल, मतलब कन्वेंस करना, एक तरीके से समझ जाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए लेवागस्की से भी आपका क्वेश्चन आ गया। जैसा कि हमने आपको बताया था कि दो क्वेश्चन सबसे पूछा जा रहा है। चलिए, क्वेश्चन है कि लेवागस्की ने प्रस्तावित किया कि सीखना, ऑप्शन ए है, एक सामाजिक गतिविधि है, बी है, बार बार अभ्यास और प्रत्यास्मरण से होता है, सी है, अनुकूलन की प्रतिक्रियाओं के माध्यम से होता है, डी है, विकास से स्वतंत्र होता है। अब देखिए, सबका सीखने का जो अपना प्रस्तावित है वो अलग अलग सबका है। लेवागस्की का अलग है, पियाजे का अलग है और कोहलबर्ग का अलग है। तो यहाँ पर पियाजे जी का पूछा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा एक सही हो जाएगा। देखिए, कहीं भी आपके लेवागस्की आए और वहां सामाजिक और सांस्कृतिक आ जाए, ठीक है, तो समझ जाए कि वे लेवागस्की का ही उत्तर है। आप देखेंगे कि कभी भी जब सामाजिक और सांस्कृतिक आ जाए, तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सीधा मार दीजिएगा लेवागस्की जब आपको दिख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। ये भी देखिए लेवागस्की से है। अभी भी हमने आपको जीन पियाजे, कोहलबर्ग और ये तीसरा क्या है, लेवागस्की, इनका दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ा रही हूँ। जैसा कि हम आपको कहते हैं कि लेवागस्की से और इन लोग से मतलब दो क्वेश्चन आपका फिक्स है। ठीक है, क्वेश्चन है कि लेवागस्की के अनुसार विशेषज्ञों को बच्चों को समीपस्थ विकास के क्षेत्र के उच्चतर स्तर पर ले जाने के लिए क्या करना चाहिए। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि इसका जो ऑप्शन है, मैं इसके बाद क्वेश्चन वहां पे दिखेगा ना, इसके बाद दिखाऊंगी। इसका ऑप्शन थोड़ा बड़ा होगा तो स्क्रीन पे नहीं आ पा रहा है, तो आप एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। चलिए हम ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन आपका है ए, अनुकूलन को सुदृढ़ करना चाहिए, बी, सजा देनी चाहिए, सी, सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए, डी, पाड़ देना चाहिए। ठीक है, पाड़ प्रदान करना चाहिए, इस तरीके से। अब देखिए, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा? 9 था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा कि बाई प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग। ठीक है, सजा नहीं देंगे उन्हें, अनुकूल को सुदृढ़ करना, सकारात्मक, ये तीनों गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक प्रगतिशील कक्षा में, ऑप्शन ए है, बच्चों को उपयुक्त शिक्षण क्रियाकलाप के द्वारा अपनी जन्मजात क्षमताओं को बढ़ाने की स्वतंत्रता दी जाती है, बढ़ाने की रहेगा। ठीक है, बी है, केवल योगात्मक मूल्यांकन का पालन किया जाता है, सी है, शिक्षिका ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत होती है, डी है, शिक्षिका केंद्रित शिक्षा शास्त्र का पालन किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड भी देखकर आप क्या कर सकते हैं, उत्तर देख सकते हैं। प्रगतिशील कक्षा, प्रगतिशील कक्षा का मतलब प्रोग्रेसिव क्लासेस। प्रगतिशील कक्षा मतलब आप जिस तरीके से कक्षा को बढ़िया तरीके से सुचारू रूप से चला रहे हो, वही पूछा है कि आप सुचारू रूप से कक्षा को चला रहे हैं तो क्या होगा। देखिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा कि बच्चे को उपयुक्त शिक्षण क्रियाकलाप के द्वारा अपनी जन्मजात क्षमताओं को बढ़ाने की स्वतंत्रता दी जाती है। किसमें? प्रगतिशील कक्षा में। योगात्मक मूल्यांकन का पालन केवल, ये देखिए निगेटिव हो गया, ऐसे ही कट गया। ही, शिक्षिका ही, ये भी निगेटिव हो गया, ऐसे ही कट गया। ठीक है, शिक्षिका केंद्रित, अब देखिए कभी भी हम शिक्षिका केंद्रित नहीं, अगर यहाँ पर बच्चा या बच्चे केंद्रित होता, ठीक है, बालक केंद्रित होता, तब तो सही होता, लेकिन यहाँ शिक्षिका केंद्रित कभी भी हम नहीं करेंगे। प्रगतिशील कक्षा में आपका शिक्षक या शिक्षिका केंद्रित कोई भी शिक्षा शास्त्र का पालन नहीं किया जाएगा। ठीक है, शिक्षिका केंद्रित का मतलब क्या होगा कि आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, आप एक शिक्षक हैं, आप एक शिक्षिका हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। ऐसा कभी हमारी प्रगतिशील कक्षा नहीं करती है, वो कहती है बच्चों के अकॉर्डिंग आप पढ़ाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है कि एक कवि, एक लेखक और एक कहानीकार के पास कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा होने की संभावना है। ऑप्शन ए है, देखिए ऐसे क्वेश्चन हमने इसके पहले भी आपको बताया है, स्थानिक बुद्धि, बी है भाषाई बुद्धि, सी है संगीतमय बुद्धि और डी आपका है अंतर्वैयक्तिक बौद्धिकता।
तो देखिए अब हम देख लेते हैं भाषाई बुद्धि होगी, लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होगा, क्योंकि वहां पे क्या है, एक लेखक है एक कहानीकार है, तो इनकी जो बुद्धि होगी वो भाषाई बुद्धि होगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए फिर लेवागस्की जाएंगे, इनसे तीसरा क्वेश्चन आ गया आपका। चलिए देख लेते हैं। लेवागस्की ने प्रतिपादित किया कि भाषा, ऑप्शन ए है कि संज्ञानात्मक विकास में प्रमुख भूमिका है, बी है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है, सी है कि सीखने में विकास को प्रभावित नहीं करती, डी है कि सामाजिक संदर्भ से प्रभावित नहीं होती। तो चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा कि लेवागस्की ने प्रतिपादित किया कि जो हमारी भाषा है वो क्या है कि प्लेज ए सेंट्रल रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि संज्ञानात्मक विकास में क्या करती है, ये प्रमुख भूमिका निभाती है। किसका कहना है, लेवागस्की ने प्रतिपादित किया, किसके लिए, भाषा के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कक्षा में विविधता के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऑप्शन ए है समरूपता, बी है समानता, सी है समता, डी है मानकीकरण। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो सही होगा, इक्विटी, समता। ठीक है, देखिए कक्षा में विविधता के अनुकूल वातावरण बनाए रखने के लिए जो आपका क्लासरूम है उसमें जो डाइवर्सिटी है उसको बनाए रखने के लिए क्या करना है, किस पर ध्यान देना है, केंद्रित करना है, तो आपको इक्विटी पर, समता पे आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब आइए देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सीखने के लिए आकलन को किस पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन ए है परीक्षा के लिए सीखना, बी है वैचारिक समझ, सी है यांत्रिक अभ्यास, डी है स्मरण और पुनरुत्पादन। तो सीखने के लिए आकलन को, ठीक है, जो आपका असाइनमेंट फॉर लर्निंग शुड फोकस ऑन, किस पे आप फोकस करेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी जो हमारा होगा वैचारिक समझ पे, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे हम सबसे ज्यादा क्या करेंगे, फोकस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे ज्यादा हमारा जो वैचारिक समझ होगा उसी पे हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे। अब आइए हम एकदम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 के बाद आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कक्षा में खुले प्रश्नों का उपयोग और बच्चों को कई दृष्टिकोणों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना किसको बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए है समस्या समाधान कौशल और अभिसारी सोच, बी है ज्ञान का पुनरुत्पादन और अभिसारी सोच, सी है छात्रों के बीच प्रतियोगिता, डी है छात्रों में तनाव और चिंता। तो देखिए कक्षा में जो खुले हुए प्रश्न का उपयोग हम करते हैं उसमें बच्चे को सोचने के बारे में प्रोत्साहित करता है, तो हमें समस्या का जो समाधान होता है और कौशल का जो अपसारी सोच होता है उसके लिए ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। ये क्या करता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग को क्या करता है, सबसे ज्यादा प्रोत्साहित करता है। तो ये हो गया आपका 15 क्वेश्चन, बाकी 15 क्वेश्चन को हम कल देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना करते हैं, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप सभी बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगी बेल आइकन पर क्लिक करने से वो वीडियो आप तक सभी को पहुंच जाती है। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। तो थैंक यू एवरीवन।